औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इंजीनियर मोहम्मद खालिद शिराज़ी अपने नेक्स्ट क्लिप में मोटिवेशन के हवाले से ये अपनी नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। कुछ ये मेरी वीडियो लेट हो गई है, कुछ अपने ज़ाती कामों की वजह से माज़रत चाहता हूँ। आज मेरा मौजू जो मैंने अपने पिछले वीडियो के हवाले से, पेरेंट्स के हवाले से, कि किस तरीके से वो अपने घर के माहौल को अच्छे अंदाज से मेंटेन कर कर अपने घर को बेहतर बना सकते हैं, और इसके साथ साथ मैंने बच्चों की तरबियत के हवाले से मियाँ और बीवी के किरदार के बारे में ज़िक्र किया था। उसमें बच्चों और बच्चियों के हवाले से कुछ मुश्तरका और कुछ थोड़ा सा बेटियों के हवाले से और बेटों के हवाले से बात की थी, और उनकी एजुकेशन इब्तदाई मराहिल में उस बारे में बताया था। आज मेरा मौजू यूथ, जिसमें बच्चे और बच्चियाँ जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होते हैं, मैंने आज उस मौजू को मुंतखब किया है कि जब बच्चे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर होते हैं, अपने कैरियर का स्टार्ट करते हैं, किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं, यानी दूसरे अल्फाज में किसी महकमे को ज्वाइन करते हैं, उस हवाले से मैं कुछ बच्चों की रहनुमाई के लिए और उनके मुस्तकबिल की गाइडेंस के हवाले से इस वीडियो में उस मौजू के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले, चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है, बेटा है या बेटी है, नौजवान में चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अपनी तालीम के बाद जब वो अपने जॉब को ज्वाइन करते हैं, उसमें कुछ उनकी रहनुमाई के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो वो बच्चा जब किसी महकमे में ज्वाइन करता है तो पहले पहले उसको एक प्रोबेशन से गुजारा जाता है, यानी ट्रेनिंग के मरहले से गुजारा जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रोबेशन पीरियड। उसमें जो बच्चा या बच्ची ज्वाइन करता है किसी भी महकमे को, फर्स्ट ऑफ ऑल उस महकमे में जब उसकी इंट्रेंस होती है तो उसने अपनी शख्सियत की एक रिफ्लेक्शन यानी तासुर देना होता है, और उस तासुर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि बच्चा या बच्ची वो सबसे पहले अपनी शख्सियत का तासुर अपने इखलाक, अपनी एक अच्छी आदत और अपने लिबास जिसमें नफासत और उसमें एक ऐसा ड्रेस होना चाहिए जिसमें उसकी शख्सियत उभर कर सामने आए। पहले तो आपकी शख्सियत बोल नहीं रही बल्कि प्रेजेंट हो रही है। वो तासुर, पहला तासुर एक इंतहाई मुतासिर कुन होना चाहिए। आपका हुलिया, आपका हेयर स्टाइल, आपका ड्रेस वो ऐसा हो कि हर शख्स उससे मुतासिर हो। मुतासिर आपने किसी खूबसूरती के हवाले से नहीं करना, बल्कि एक अच्छी शख्सियत
के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि एक अच्छा तासुर पैदा हो। इसी तरह जब आप बात करने लगे तो बात करने का अंदाज आपके मैनर्स को रिफ्लेक्ट करेगा, उस पर एक मुतारिफ कराएगा और लोग महसूस कर लेंगे। जितना अच्छा रवैया, जितनी अच्छी गुफ्तगू होगी, वो आपकी शख्सियत का तारुफ करा देगी कि इंतहाई नफीस, इंतहाई महज़ब और किसी अच्छे घराने की तरबियत वाला ये शख्सियत हमारे पास आई है। और जिस स्टेटस पर भी वो एज ए प्रोफेशन गुजारने आया है, एज एन ऑफिसर आया है या जिस लेवल पर भी आया है, वो एक भरपूर तासुर अपना गुफ्तगू से भी छोड़ेगा, अपने आदात और अतवार से भी छोड़ेगा। और इसमें कभी आप अपने जिस स्टाफ के पास अटैच होंगे तो सबसे पहले एक ऑफिसर होगा जो उनके हेड होंगे, उनकी शख्सियत आपको ऑब्जर्व करेगी और तासुर लेगी, गुफ्तगू के भी हवाले से और लिबास के हवाले से भी और मैनर्स के हवाले से। इसके बाद जहां आप स्टाफ के पास तरबियत के लिए जाएंगे, उसमें हो सकता है कि वो आपके जूनियर्स हो सकता है आप ही की पोस्ट के इक्वल भी हों, यानी बराबरी की सतह पर भी हों। वहां पर आपकी शख्सियत का तासुर किस अंदाज से होना चाहिए? इंतहाई महज़बाना, बाइखलाक अंदाज से गुफ्तगू और पेश आना, यानी रवैया। तो फिर आप कुछ उनसे हासिल कर सकेंगे। और जिस तरह वो आपको गाइड करते रहें, उसमें आपने सिर्फ अपने काम की तरफ तो तवज्जो देनी ही देनी है, लेकिन उस माहौल को भी देखना है। यानी दूसरे अल्फाज में आपने गुड लिसनर भी होना है, गुड ऑब्जर्वर भी होना है और उसको अंडरस्टैंड भी करना है। यानी कान और आंख को खुला रखना है और अपनी अटेंशन यानी ब्रेन यानी दिमाग आपका मुतवज्जा हो, जो चीज़ हो आप तवज्जो से सुने भी, देखें भी और उस पर गौर भी करें। मीन्स को उसको ऑब्जर्व करते जाएं और उसको पिक करते जाएं। जितना आप अपने काम के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो बताने वाले की भी उतनी ही दिलचस्पी बढ़ती जाएगी कि मेरे पास जो शख्सियत सीखने के लिए आई है और हमारे ये नए महकमे में आने वाले नए हैं और ये अपने करियर का आगाज़ कर रहे हैं, वो भी उतनी ही दिलचस्पी से आपको अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरीके से उस स्टाफ के अंदर चाहे लोअर से सबसे जूनियर भी तबका होगा, उनके साथ भी रवैया इसी तरह ही होना चाहिए। और इंतहाई दोस्ताना, तो उससे आपकी शख्सियत का गहरा तासुर उधर कायम होता जाएगा। एक तो ये कह दिया। इसके अलावा अगर आप एज एन ऑफिसर जाते हैं तो उसका आपका जो असर होगा आपकी शख्सियत का, आपकी गुफ्तगू के लिहाज से, आपके काम के लिहाज से, अगर तो आप सीनियर लेवल पर जा रहे हैं एज एन ऑफिसर, तो जितना आपकी नरम रवैया, नरम अंदाज होगा, उतना ही मुतासिर कुन होगा। और जूनियर स्टाफ जिसके पास आप लर्नर के तौर पर जा रहे हैं, सीखने के लिए जा रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे अंदाज से
अपनी नॉलेज भी ट्रांसफ़र करेगा और उनका एटीट्यूड भी आपसे बहुत अच्छा होगा। दूर से देखते ही वो आपके लिए बड़ी इज्जत वाले तासुरात आपके लिए वो रखेगा और आपको नॉलेज भी बड़े अच्छे अंदाज से ट्रांसफ़र करेगा। इस दौरान में जितना रवैया आपका दोस्ताना या घुलने मिलने वाला होगा, तो वो बड़ी खुशी महसूस करेंगे अपनी नॉलेज आपको ट्रांसफ़र करते हुए। इस तरह हर सेक्शन के अंदर आपको घुमाया जाएगा और आपकी जब तरबियत मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपकी पोस्टिंग भी होगी। पोस्टिंग मीन्स कि आपको एक ऑफिसर के तौर पर उस सीट पर बिठा दिया जाएगा। तो वहाँ पर भी आपने अपने मिजाज से नहीं, पहले सिस्टम को समझना है। वो ट्रेनिंग के दौरान तो समझा, आप प्रैक्टिकली तौर पर आप उस सीट पर आए हैं और उसको डील करना है। उसमें आपकी शख्सियत के अंदर एक आंसर होना चाहिए कि आपने सिस्टम को ड्राइव करना है, सिस्टम ने आपको ड्राइव नहीं करना। जितनी मस्बत ऑप्टिमिस्ट सोच होगी उतने ही आप कामयाब अवसर होंगे। ये है बुनियादी चीज़ें और यही वो चीज़ें हैं, जैसे मैंने सच का कहा, नीयत का कहा, ये वो चीज़ें हैं जिससे आपकी शख्सियत के, करैक्टर के, किरदार के गहरे तासुर होंगे। और कभी सिस्टम से उलझने की कोशिश ना कीजिएगा। कहीं पर जो भी काम करना हो, इंतहाई कूल माइंड के साथ, रिलैक्स और भरपूर एतमाद के साथ करें। जल्दबाजी से नहीं करना और सिस्टम को फॉलो करना है। और सिस्टम को जब आप समझेंगे, उसमें आपको कई वीक पॉइंट मिलेंगे। आप देखिए कि उसमें इंप्रूवमेंट किस तरह की जा सकती है। मुसल्लत होकर वो सिस्टम को आप तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि ठंडे मिजाज के साथ पूरे सिस्टम को समझकर जब आप कुछ एक डायरेक्शन या एक पाथ जब फॉलो करेंगे तो लोग आपके साथ मिलते जाएंगे। लेकिन इंतहाई आहिस्तगी के साथ, म्याना रवि के साथ और प्यार भरे अंदाज से आपका जब रवैया होगा तो तमाम स्टाफ आपके साथ जब मिल जाएगा तो आप वन यूनिट बन जाएंगे। तो सिस्टम को आप ड्राइव करना शुरू कर देंगे। कभी अफसी झाड़ने की कोशिश ना कीजिएगा। एज ए ट्रेनिंग के तौर पर, यानी प्रोबेशन के तौर पर, और एज ए जब आप सीट पर बैठे हुए हों। लेकिन एक वक्त आएगा जब जो आप कहेंगे उस पर अमल होगा। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम को समझ चुके हैं। सिस्टम को फॉलोअप में रखेंगे, फिर अपना एक रजिस्टर भी रखिए जिस पर रोज की जो वर्किंग होगी उसको नोट करें। अगर कोई कंप्लेंट आई है फिर उसका फॉलोअप भी रखें। फॉलोअप रखने के बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट को काउंटर खुद भी चेक कर लें, सैंपल के तौर पर एक आध। अदरवाइज आप अपनी डायरी पर जब नोट कर लेंगे तो अपने पीए को कह देंगे कि इस काम को आपने अगले दिन मुझे इसकी प्रोग्रेस देनी है, क्योंकि मैंने अपने कंसर्न स्टाफ को कह दिया कि ये काम आपने कर रहे हैं। इसी तरीके से कोई कंप्लेंट आती है, कोई शख्स आपको कोई शिकायत लेकर आता है, उसकी बात को गौर से सुनिए और उसको नोट कीजिएगा। अगर तो आप समझते हैं कि ये फौरी तौर पर इसका मसले का हल किया जा सकता है, नोट करने के बाद आप
उनको कहीं कि मैं आपको आपका काम हो जाएगा, और काम करने के साथ ही मैं इसको फॉलोअप भी करूंगा। फॉलोअप करने के साथ आपने उसकी एक्नॉलेजमेंट अपने पीए से लेकर फिर काउंटर चेक आपने खुद भी कर लेना है। सारे के सारे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चंद एक सैंपल के तौर पर आप देखेंगे तो उससे आपके महकमे का एक तासुर अच्छे अंदाज से लिया जाएगा। यानी दूसरे अल्फाज में, आपका कस्टमर या आपके पास जो कंप्लेनेंट है वो एक चेन की तरह आपके साथ बिल्डअप होगा और उसके साथ एक रिलेशनिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। ये मैं पब्लिक डीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। अगर पब्लिक डीलिंग नहीं है, अपनी वर्किंग को आप खुद देखिए कि कौन से काम करने थे और आपने कितने डिस्पोज ऑफ किए, कितने पेंडिंग है, उसका फॉलोअप रखिए। तो एक आपके सिस्टम में डिसिप्लिन पैदा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने इन चीज़ों को छोड़ दिया हुआ है, इस वजह से तमाम महकमों के ढांचे आपके बैठ चुके हैं। आप जाइए किसी भी महकमे को देख लीजिए, अब चूंकि वहां सिस्टम को फॉलोअप नहीं किया जाता, यानी दूसरे अल्फाज में हम अपनी जॉब को या अपने पेशे को ओन नहीं कर रहे। हमें जो भी काम करना है हमें उसको ओन करना है, उसके ऊपर आपका अबूर होना चाहिए। जब आप इस सिस्टम को इस तरह फॉलो करेंगे तो आपका कमांड एंड कंट्रोल मजबूत हो जाएगा। और आपने चूंकि कामों की एक डायरी बनाई हुई है या रजिस्ट्रेशन उसकी की हुई है, तो आपको तमाम काम के तमाम उनकी लेटेस्ट जो अपडेट्स होंगी वो आपकी टिप्स पर होंगी। आपको फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। एक आध केस हो सकता है ऐसा जिसमें आप ये कहेंगे जी मैं इसको रिकन्फर्म कर लूँ, अदरवाइज साथ उसकी डिस्पोजल के हिसाब से उसकी डेट भी मेंशन कर लें कि जी ये इस डेट में होगा। जब आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो जो काम डिस्पोजल का है तो एक दिन पहले उसको अपने तौर पर, मिसाल के तौर पर आपने 2 दिन या 3 दिन पहले का दिया, 3 दिन पहले का दिया तो एक दिन पहले उसके एक्नॉलेजमेंट कर फिर जिस दिन आपने की कमिटमेंट थी कि इस काम का डिस्पोजल होना चाहिए तो उसको आप खुद दोबारा कंफर्म करें। एक दिन पहले तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जब कंफर्म करेंगे विद कॉन्टेक्ट्स आप करेंगे, जो कंसर्न कोऑर्डिनेटर होंगे या कोई कंप्लेनेंट होगा, तो उससे पूरा महकमा अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, आपका सेक्शन अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। अगर ये सारे के सारे महकमे के अंदर सेक्शन इस फॉलो पर रखेंगे तो अब ये अदारे अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। जैसे कि इससे पहले यानी माजी में जब महकमे अपनी जगह पर अदारे कायम थे, मजबूत थे, तो उस वक्त के हालात को का आप जो नौजवान हैं वो तज़किया तो नहीं कर सकते, लेकिन जो सीनियर्स हैं हमारी जैसे, उनको पता है कि हम जब काम करते थे तो उसका क्या तासुर था, क्या डिस्पोजल थी, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि सारे महकमे बैठ चुके हैं। क्यों? हमने सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग नहीं की, उसको कायम दायम रखने की कोशिश नहीं की, हमने डंग टपाओ वाले हिसाब से काम किया। अब इसका निचोड़ क्या निकला कि जो काम करना है हमने उसको एक्नॉलेज करना है, ओन करना है, तो फिर आप राइड करेंगे। अदरवाइज सिस्टम भी नाकाम तो आप भी नाकाम। ये निज़ाम ज़्यादा देर इस तरह नहीं चलेगा। अगर अदारों को चलाना है तो हमें अपने ड्यूटी के साथ और अपने पेशे के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि मोरल करैक्टर के हिसाब से जो हमारी एथिकल वैल्यूज है उसको ओन करना पड़ेगा, जो इस वक्त स्वाय चंद एक महकमों में होगा, अदरवाइज सारे महकमे फ्लैट हो चुके हैं। वजह कि हम अपनी
रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी सीट को ओन नहीं कर रहे, अपने महकमे को ओन नहीं कर रहे। हम एक डिसऑनेस्टी का शिकार हैं। जिस तरफ भी जाए झूठ, मकर, फ्रेब, और कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, अगर है भी तो गिनी चुनी है। इसलिए अपने इस मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमें अपने महकमे को भी ओन करना चाहिए, अपनी जॉब को भी ओन करना चाहिए। हमने उनको एक किस्म की बिजनेस बनाया हुआ है। तो अदारों को और मुल्क को कायम दायम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि आप अपने पेशे के साथ मुखलिस हों, उसको एक्नॉलेज करें, फिर आपकी पर्सनैलिटी भी एक्नॉलेज होगी। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो फिर इसको कहा जाएगा यू आर द अपॉर्चुनिस्ट। तो मैं अपने नौजवान बच्चों को यही कहूँगा, जो काम लें उसको ओन करें, फिर माशरा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। मैं अपने आज के मौजू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह इससे फिर अगले वीडियो में इस मौजू को आगे बढ़ाते चलेंगे। मोटिवेशन के हवाले से, करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से अब इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।